दिन 45, 55, 60 की ट्रैजेक्टरी में लॉन्ग्स थे। आज क्या कर रहे हैं? इस बीच याद रखिएगा, ये दुर्लभ दृश्य आपकी स्क्रीन पे विक्रांत के, और ये प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो इस वक्त पहुंच चुके हैं नौसेना के, अगर आप देखें उस तट पर जहां पर ये पूरा का पूरा समारोह है। आज कोचीन में अगर आप देखें INS विक्रांत का जलावरण है, और आज मेरे ख्याल से इसी से संबंधित हमारे प्रोड्यूसर साहब आशीष, आपको मालूम है, एक प्रश्न भी खोज के बैठे हैं। कुछ देर में जो प्रश्न आएगा ना 10-20, 10-25 पे, वो इसी से संबंधित आएगा। लेकिन दिल थाम के बैठिए, ये दृश्य जो है वो कम ही देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि इससे पहले विक्रमादित्य जो रूस से खरीदा गया था, उस वक्त ये आपको दुर्लभ दृश्य देखने को मिले थे, और कुछ देर में जब हम डेक पे जाएंगे विक्रांत के, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है, कितना मंजिला होता है, कितना बड़ा अगर आप देखें इसका डेक होता है। बस आशीष, एक पशुपेश है, अभी तक जो चीज़ क्लियर नहीं हुई कि आखिर इससे उड़ान भरने वाला एयरक्राफ्ट कौन होगा। MiG-29 जो कि अभी भी अगर आप देखें विक्रमादित्य से उड़ान भरता है, या फिर वो अगला जहाज कौन होगा जो कि इसके डेक से उड़ान भरेगा, ये स्थिति अभी भी क्लियर नहीं हुई है। आशीष, वो मेरे ख्याल से आया हुआ था उस पे, बिल्कुल सही है। खैर 30 एयरक्राफ्ट की कैपेसिटी होगी, जिसमें वीरू MiG-29Ks, कैमाकॉव 31, MH-60R, और फिर वो ये MH-60R तो मेरे ख्याल से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, ये सब का बेड़ा होगा वो 30 एयरक्राफ्ट में, जो इस INS विक्रांत या IAC विक्रांत में शुमार होता हुआ नजर आएगा। तो भाई वो कमिश्निंग की तैयारी हो रही है, और ये बहुत बड़ा स्टेप है। वो जो हम सेल्फ रिलायंस, इंडिजिनस सेटअप, मेक इन इंडिया की पुश, ये उस कड़ी में है। हम उस एलीट ग्रुप ऑफ कंट्रीज को बिलोंग कर रहे हैं जो जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं अपनी खुद की एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करने की। ऐसा में अब तक US के पास, UK के पास, रशिया, चाइना और फ्रांस, सिर्फ इन 5 कंट्रीज के पास ये कैपेबिलिटीज थी, और इस एलीट ग्रुप का इंडिया इंक्लूड होता हुआ ये जो जहाज की बात हो रही है, इसे इंडिजिनसली डिजाइन तक करा गया था। हमारे नेवी के इन-हाउस वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया था, और कोचीन शिपयार्ड की उस कोची सेटअप में इसको तैयार करा गया 20,000 करोड़ रुपए की लागत से। और मैं इसके CMD साहब के स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था वीरू, उनसे रिक्वेस्ट भी कर रखी है, आज तो बिजी थे, कोशिश करेंगे उनसे जल्द बातचीत हो और समझा जाए। फिर उनका कहना था कि अब अगला जो जहाज अगर ऐसे ही बनाने का फिर से ऑर्डर मिलता है, क्योंकि नेवी की डिमांड है कि हमें 3rd ऐसे ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है, क्योंकि एक भी अगर डॉक किया जाता है रिपेयर्स के लिए, तो हमारे ईस्ट और वेस्ट कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एट अ टाइम 2 ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स चाहिए। तो वो कह रहे थे 8 साढ़े 8 साल में अब अगला हम लोग तैयार कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज अब वहां पे पहुंचती हुई नजर आ रही है। खैर वो बढ़िया इमेजेस आप लोगों की स्क्रीन पर, और लौटते हैं जरा मार्केट्स पे। इमेजेस दिखाते रहिए, साइड में चलती रहेंगी आप लोग की स्क्रीन पे। जब भी वो INS के कुछ विक्रांत विजुअल्स आएंगे तो उस पर हम लोग लौटेंगे। लेकिन इस बीच निफ्टी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ फ्लैट लाइन पर, निफ्टी बैंक इन रेड इस समय, और निफ्टी 17,550 की ट्रेजेक्टरी पर कल के क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 540 कल का क्लोज, 548 के आसपास के लेवल्स। तो जो शुरुआती थोड़ा सा मूव आया था वो थोड़ा सा वीकेंड से पहले ठंडा पड़ता हुआ, ब्रेथ प्योरली इंडिकेट करेगी आपको कैसे वो 4:1, ब्रेथ तो शुरुआत में 8:1 की थी, 4:1 हुई थी कुछ ही देर पहले, अब वो 2:1 की तरफ बढ़ रही है, यानी कि गिरने वाले शेयरों की संख्या भारतीय बाजारों में बढ़ रही है, तेजी वाले स्टॉक्स लगातार ठंडे पड़ते हुए। ऐसे में एक और बढ़िया पिक्स का तड़का आने वाला है। मैं टीजर दे देता हूं पहले आपको 4 का चौका का। सबसे पहले दिखाइए आज का